जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का मैथ और समरूपता सिमिलरिटी पढ़ते हैं हम लोग। इसमें से मैंने पहला क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। पी क्यू समानांतर बीसी है। आपको ये चित्र दे रखा है। क्या दे रखा है? ये आपको एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, और इसमें जो है यह पी क्यू बी सी के समांतर है। पी क्यू समांतर है किसके? बी सी के। तो जब यह समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। यदि इसको 1 मानो, इसको 2, इसको 3 मानो, इसको क्या मानो 4। तो मैं एक छोटा वाला त्रिभुज लेता हूँ, एक बड़ा वाला त्रिभुज। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए पी क्यू में एक बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी मैंने लिया और ए पी क्यू लिया। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, कोण 2 बराबर कोण 1 होगा, कोण 2 बराबर कोण 1, कोण 4 बराबर कोण 3 होगा, 4 बराबर कोण 3। और ये है संगत कोण, क्योंकि ये समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये संगत कोण हो जाएंगे। अब दो त्रिभुज हैं और इनके दो कोण बराबर हैं ए से, तो दो कोण बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए पी क्यू के। जब समरूप हो जाएगा तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हम लोग संगत भुजाएं ले लेते हैं। संगत भुजा हो जाएगा ए पी बटा में ए बी, ए पी बटा में ए बी बराबर पी क्यू बटा में बी सी। चलिए, और बराबर इधर भी होगा ए क्यू बटा में ए सी। तो हमें इन्हीं दोनों का काम है, तो हम इन्हीं दोनों को लेकर चलते हैं। ए पी बटा में ए बी, ए पी बटा में पी बी। तो चलिए, ये ए पी है तो ए पी मैं लिखा। मुझे ए बी का काम नहीं है, मुझे पी बी का काम है। तो ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए पी प्लस पी बी, ये मैं लिख सकता हूँ ए पी प्लस पी बी मैं लिख सकता हूँ बराबर पी क्यू और ये बटा में बी सी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको दिया है पी क्यू संबंध बी सी दिया है, एक संबंध 3। तो इसको आप पी क्यू बटा में बी सी लिख सकते हैं बराबर 1 बटा में 3। तो ये पी क्यू बटा में बी सी है 1 बटा 3। अब मैं तिरछा गुणा कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3AP और ये हो जाएगा AP प्लस PB। अब AP को इधर लेकर आ जाता हूँ, तो 3AP है तो मैं लिखा 3AP, और आप देख सकते हैं इधर क्या है AP है, तो इसको इधर लेकर आइए। AP है इधर आ जाएगा तो माइनस AP हो जाएगा, और बराबर ये PB बचेगा, ये PB। तो 3AP में से AP घट जाएगा तो बचेगा 2AP और बराबर PB। तो PB को लेकर आइए इधर, AP बटा में PB बराबर, इधर एक आप मान सकते हैं 1, और ये गुणे में है भाग में 1 बटा 2। तो इस बटे को ही हम लोग रेशियो के रूप में लिखते हैं, तो AP रेशियो PB ये हो जाएगा 1:2। तो ये सवाल क्या हो गया? हल हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है, कह रहा है कि निम्न आकृति में इसमें दिया है, एक आकृति आपको दे रखा है, ये पी क्यू आर, और ये दे रखा है ई एफ। उसके बाद ये बना रखा है, ये पॉइंट वो है, और ये एक त्रिभुज बनाया है, ये पॉइंट क्या है? डी। दे रखा है डीई समांतर ओ क्यू, दिया है कि डीई समांतर ओ क्यू, ठीक है, ये दे रखा है। तो हम इस त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज पी ओ क्यू में, और दिया है, और एक दिया है डीएफ समांतर ओ आर, डीएफ
समांतर ओ आर। तो त्रिभुज में पी क्यू ओ लेता हूं, त्रिभुज पी क्यू ओ में इस त्रिभुज में मैं लेता हूं तो आप देख सकते हैं डी समांतर, ये डी और ये ओ क्यू ये दोनों समांतर है, डी समांतर ओ क्यू ये दिया है आपको। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खंड खींचा जाता है तो वह दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात समान अनुपात में विभाजित करता है। तो यह रेखाखंड इस एक पी क्यू और पी यू को एक ही रेशियो में बांटेगा, अर्थात पीई बटा में ई क्यू बराबर होगा पी डी और बटा में डी ओ। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ये क्यों बराबर होगा? तो इस बात को बोलते हैं समरूप त्रिभुज का नियम, या फिर हम बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। इसी तरह से आपको दिया है कि डीएफ और ओ आर, ये डीएफ ओ आर, तो इस त्रिभुज में ले लेते हैं पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में आपको दिया है कि डीएफ समांतर ओ आर, ये देखिए दिया है डीएफ समांतर ओ आर, ये दे रखा है, दिया है आपको। तो फिर इस त्रिभुज में भी इस भुजा के समांतर यह रेखाखंड खींचा गया है, तो यह क्या करेगा, उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा, यानी कि डीपी बटा में डी यू, डीपी बटा में डी यू बराबर पी एफ और बटा में एफ आर। इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। एक और दो से आप देख सकते हैं, एक और दो से पी क्यू पी डी और डी ओ के बराबर है और पी डी डी ओ पी एफ और एफ आर के बराबर है। इसका मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा, पीई बटा में ई क्यू बराबर है पी एफ बटा में एफ आर। ये आपका आया है। तो इस बड़े वाले त्रिभुज को ले लीजिए, बड़े वाले त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में हमको यहाँ पर सिद्ध करना है ये कि EF जो है वह QR के समांतर होगा, EF जो है वह समांतर होगा QR की, ये हमको सिद्ध करना है। अब देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज में मैं लेता हूँ PQR, तो ये है PE और बटा में EQ बराबर है PF बटा में FR। ये कैसे है? अभी सिद्ध हुआ है, अभी हम लोगों ने सिद्ध किया है, सिद्ध हुआ है। तो एक बात बताइए, जब इस भुजा और ये अनुपात इसके बराबर है तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से यह रेखाखंड इस भुजा के का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, EF समांतर का हो जाएगा QR, EF समांतर हो जाएगा QR, ये समांतर हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने दूसरा सवाल हल कर लिया। अब चाहेंगे आप तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। तीसरे सवाल को, ये कोण 90 अंश दिया है, ये B है, ये C है, यह D है जो कि लंब है, अर्थात AD लंब है BC पर। चलिए अब मैं ADB ले लेता हूं और ADC लेता हूं। त्रिभुज ADB और त्रिभुज
ADC ले लेता हूं, ये दोनों त्रिभुज मैं ले लेता हूं। देखिए इसमें कोण ADB बराबर होगा कोण ADC के, क्योंकि प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक समकोण है। कोण B में निकालूं ABD, कोण ABD, तो यह आ जाएगा, यह कोण निकालूं तो ये पूरा कोण 90 है, तो 90 माइनस C हो जाएगा। कोण B निकालूंगा तो 90 माइनस कोण क्या हो जाएगा, C। इसी तरह से मैं यह कोण निकालूं तो ये 90 है, तो यह भी 90 माइनस C हो जाएगा। कोण DAC यह भी हो जाएगा 90 माइनस C, तो बराबर है। अब दो कोण बराबर हैं तो AA से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ADB समरूप हो जाएगा, ADB समरूप हो जाएगा CDA के, त्रिभुज CDA के समरूप हो जाएगा। अब देखेंगे संगत चीजों को पहले हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए यह ADB है, ये त्रिभुज क्या है, ADB, ये 90 अंश का कोण है, और ये त्रिभुज है आपका ADC, यह इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो ये जो होगा यह इसके बराबर होगा। ADB, तो A के संगत क्या है, C, और ये D, तो CD, और B के संगत है A। चलिए ये हो गया हम लोगों का। अब हम लोग यहाँ पर समरूप त्रिभुज का नियम लगाते हैं। तो समरूप त्रिभुज का यदि हम नियम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, AD बटा में CD बराबर, अब ये लेते हैं BD बटा में DA, तो यह भी AD है, यह भी AD है, गुणा करेंगे तो AD का स्क्वायर बराबर आ जाएगा ये BD और ये इंटू CD, तो BD इंटू का आ जाएगा CD। तो ये बिल्कुल सवाल प्रूफ हो चुका है, आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग अपने चौथे सवाल को हल करते हैं। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटा में AB बराबर AE बटा में AC। कह रहा है कि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज है। कोई रेखा ABC की भुजाओं AB और AC को, AB को और AC को ये काट रही है, D और E पर काट रही है, और BC के समांतर है ये, तो DE समांतर है किसके, BC के समांतर है। तो कह रहा है कि हमें ये सिद्ध करना है। तो हमने एक काम किया, B को E से मिला दिया, C को D से मिला दिया, और ये हमने एक लंब खींच दिया, और यहां से हमने एक लंब खींच दिया N, और ये खींच दिया M। तो हमने एक काम किया है, रचना में इसको लिख लेते हैं। हमने काम किया है कि AB पर लंब EM और AC पर लंब DN खींचा, और हम लोगों ने काम किया है B को E से मिलाया है और C को D से मिलाया है, B को E से तथा C को D से मिलाया, ये हम लोगों ने मिलाया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे, और उसी तरह से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे। फिर हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेने के बाद हम लोग आगे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल।
त्रिभुज BED का क्षेत्रफल, त्रिभुज BED का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, त्रिभुज BED का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगी। और चाहे हम यह क्षेत्रफल देखते हैं और यह क्षेत्रफल देखते हैं, ये दोनों क्षेत्रफल हम लोग देखते हैं। तो त्रिभुज BED का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर होगा। दोनों बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच है। क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही आधार तथा समान समांतर रेखाओं के बीच है। समान समांतर रेखाओं के बीच है। समान समांतर रेखाओं के बीच है। इसको मैं 1 मान लेता हूं। अब मैं क्या करता हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र अप्लाई करता हूं यहां पर। तो मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूं, इस त्रिभुज का सूत्र मैं निकालना चाहता हूं। त्रिभुज AD और E का क्षेत्रफल मैं निकालना चाहता हूं। ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणे लंब। तो 1/2 आधार है AD और लंब है EM। इसी तरह से मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूं, DBE का। त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल मैं निकालना चाहता हूं। तो ये हो जाएगा 1/2 आधार, इसमें ये है DB है, DB और लंब EM है, EM। इसको मैं 2 मान लेता हूं, इसको 3 में मान लेता हूं। 2 में मैं 3 से भाग दे देता हूं, 2/3 में कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 AB गुणे EM और बटा में 1/2 DB गुणे EM से EM खत्म, 1/2 से 1/2 AB बटा में DB आ गया, DB। ये समीकरण नंबर क्या मान लिया मैंने, 4 मान लिया। अब इसी तरह से हम इधर वाले को ले लेते हैं, त्रिभुज ये मैं ले लेता हूं ADE, त्रिभुज ADE बटा में त्रिभुज DCE, त्रिभुज DCE। तो इसका क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे तो 1/2, इसके लिए आधार ये काम करेगा AE और लंब काम करेगा DN। इसी तरह से इस त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2, इसके लिए आधार EC काम करेगा, EC, और लंब जो है DN काम करेगा, DN। ये कैंसिल हो जाएगा और DN कैंसिल, AE और बटा में EC। समीकरण नंबर ये मान लिया मैंने 4। अब जरा आप सोचिए, देखिए ये ADE है और ये ABE है, यहां पर DCE है। तो त्रिभुज ADE बटा में त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल
DCE का क्षेत्रफल देखिए, DCE का क्षेत्रफल BED के बराबर है। BED के क्या है? बराबर है। BED के बराबर है। BDE के बराबर है। BDE के बराबर है। तो ये ADE है तो मैंने ADE लिखा, और ये BDE है तो मैंने BDE लिखा। अब इसको देखते हैं हम लोग। ये आ जाएगा AE और बटा में EC। इसको हम लोग 4 मानते हैं। इसको हम लोग 4 मानते हैं। जरा 3 और 4 को देखते हैं। तो ये देखिए ADE और ABE, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। ये है DBE है, ये DBE है, ABE नहीं है बल्कि DBE है। DBE है। अब आप देख सकते हैं 3 और 4 से देख सकते हैं, 3 और 4 से आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये भी ADE है बटा में BDE है, ये भी ADE है बटा में DBE है। तो ये दोनों बराबर हैं, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो AD बटा में DB बराबर होगा AE बटा में EC। तो ये आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी है। तो यही आपसे कहा भी था कि AD बटा में AB, AD बटा में AB, ये AB है, AD बटा में AB, AD बटा में AB और AE बटा में AC हमें सिद्ध करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए। एक जोड़ा जाए तो AD बटा में DB प्लस एक हमने जोड़ दिया बराबर, 1 मिनट के लिए AD, देखिए ये AD है बटा में DB है, हमें AD चाहिए, ठीक है। तो हम DB को ऊपर कर लेते हैं, DB को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, DB बटा में AD, इधर भी EC को ऊपर कर लेते हैं और बटा में AE। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं। अब एक हम लोग जोड़ते हैं, अब एक हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, DB बटा में AD प्लस 1 EC प्लस AE बटा में AE। यहां पर भी हमने एक जोड़ा। तो जब DB में AD जोड़ेंगे, ये DB है, और AD जोड़ेंगे तो ये AB आ जाएगा, ऊपर AB आ जाएगा और बटा में AD। उसी तरह से EC में AE जोड़ना है, तो AE में EC जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा AC और बटा में AE। अब इसको हम उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, AD बटा में AB बराबर AE बटा में AC। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस सवाल को देखते हैं, बिल्कुल बेहद आसान सवाल है। ये आपको त्रिभुज दिया हुआ है, ABC त्रिभुज दिया हुआ है। ये 90 अंक का कोण है और यहाँ पे ये 90 अंक का कोण है DE। तो देखिए यह कोण इस कोण के बराबर है और यह कोण दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। कोण B बराबर कोण E का है, प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक क्या है, समकोण है। कोण A इसमें भी है, कोण इसमें भी है, कोण A बराबर कोण A, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। तो मैं त्रिभुज लिया हूं AED और त्रिभुज लिया हूं त्रिभुज ABC में, ये दोनों त्रिभुज में मैं लिया हूं। तो इसका मतलब कि समरूप है, क्योंकि AA से त्रिभुज AED समरूप होगा त्रिभुज ABC के। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आप चाहेंगे तो इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।